अनिश्चित समय के लिए for का प्रयोग किया जाता है। वह 2 दिन से पढ़ रहा था। He had been reading for 2 days. तुम 2 दिन से अपना समय बर्बाद कर रहे थे। You had been wasting your time for 2 days. मैं 2 बजे से खेल रहा था। अब मैं 2 बजे से खेल रहा था। I had been playing since 2 o'clock. Since क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे 2 बजे निश्चित है। अफर्मेटिव के बाद हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल हैड के साथ नोट का जोड़ना है। आज सुबह से बारिश नहीं हो रही थी। It had not been raining since morning. वो स्त्रियां दोपहर से कपड़े नहीं धो रही थी। वो स्त्रियां, those women had not been washing clothes since afternoon. Sorry. अब आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले यस नो सेंटेंस। क्या से शुरू होने वाले वाक्य। क्या वह 4 बजे से नदी में तैर रहा था? क्या मोहन सुबह से नहीं पढ़ रहा था? इन दोनों वाक्य में क्या अंतर है? क्या से शुरू होने वाले वाक्य हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। क्या वह 4 बजे से नदी में तैर रहा था? Had he been swimming in the river since 4 o'clock? इंटेरोगेटिव मार्क। क्या से शुरू होने वाले वाक्य में हमेशा बाद में इंटेरोगेटिव मार्क। क्या वह 4 बजे से नदी में तैर रहा था? क्या मोहन सुबह से नहीं पढ़ रहा था? जिस प्रकार हमने अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए हेड के साथ नॉट जोड़ा, इसी प्रकार क्या से शुरू होने वाले वाक्य को नेगेटिव बनाते समय हमें वर्ब की फॉर्म से पहले क्या करना है? नॉट जोड़ना है। और आपको ये पता ही होता है जब 2 वर्ब हेल्पिंग होती हैं, जब 2 हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो वहां नॉट बीच में आता है। अब क्योंकि हमने हेड तो पहले ले लिया तो नॉट कहाँ लगेगा? बीन से पहले। क्या मोहन सुबह से नहीं पढ़ रहा था?
had Mohan not been reading since morning. Since morning. Since क्यों आया? क्योंकि ये हमें अच्छे से पता है कि मॉर्निंग यानी कि सुबह की ही बात हो रही है, कल की बात नहीं हो रही। कार्य भूतकाल में तो हुआ है, लेकिन हमें पता है कि आज की सुबह की बात हो रही है। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू वंस अगेन।